नमस्कार दोस्तों। तो स्टॉक है आज के लिए, उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड बैंक। तो ये शेयर काफी लंबे समय से ग्रो नहीं कर पाया। इसका रीजन है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं, 50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप बढ़िया है। 10 रुपए फेस वैल्यू बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4% के ऊपर है, ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 52 रुपीज के आसपास है, बहुत बढ़िया है। और अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात है, स्टॉक पीई। स्टॉक पीई जो है इसकी है वो मैक्सिमम लेवल पर चली गई है। यानी कि जो रेंज बाउंड होता है स्टॉक पीई का 5 रुपए से 40 रुपए के बीच में, ये 38 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गई है। एक बहुत बड़ा रीजन स्टॉक ना चलने का, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पीई रेशियो अगर कंट्रोल में होगी तो शेयर में मूवमेंट और शेयर में पॉजिटिविटी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इसमें क्वार्टरली बेस पर अगर देखा जाए तो 9600 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एक्सपेंस टैक्सेस डालने के बाद इसको लॉस हो रहा है 2022 के बाद से, यानी कि कंपनी 3 से 4 साल में लॉस में ही चल रही है। और लॉस भी जो है वो हर साल क्वार्टरली और ईयरली बेस पे बढ़ता ही जा रहा है। बट अगर हम अदर इनकम की बात करते हैं, अदर इनकम में ये प्रॉफिट शो कर रही है। बट अदर इनकम कंपनी के रेवेन्यू के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अब कंपनी के रेवेन्यू से ही नहीं प्रॉफिट जनरेट हो रहा, तो यानी कि शेयर तो कमजोर होगा ही और शेयर में मूवमेंट नहीं आएगी। अदर इनकम में हम मान लेते हैं कि एफडी से कंपनी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसकी वहां से कुछ इनकम हुई, कंपनी ने कोई फॉरेन एक्सचेंज या कोई बाहर किसी अनदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, उससे कुछ अर्निंग हुई, कोई एसेट बेचा है प्रॉफिट में, कोई डिविडेंड मिला है कंपनी ने अगर कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसे अदर इनकम बोलते हैं। पर जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है, जो एक्चुअल में होना चाहिए हर एक शेयर में, वो नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण शेयर नहीं चल पा रहा। और अब एक और नेगेटिव पॉइंट, ईयरली बेस पर अगर हम देखते हैं तो 2019 के बाद 2025 चल रहा है, अभी तक कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ अदर इनकम से ही प्रॉफिट हो रहा है। और इक्विटी कैपिटल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इक्विटी कैपिटल का बढ़ना यानी कि शेयर की मूवमेंट को स्लो कर देता है। अपसाइड जो है वो शेयर नहीं चल पाता और प्रमोटर अपना सारा माल बेच चुके हैं। एफआई और डीआई के पास 47% के ऊपर का स्टेक है कुल मिलाकर, और इसमें अब गवर्नमेंट एंटर हो चुकी है जिनके पास 9% के ऊपर का स्टेक है। कैश फ्लो अच्छा चल रहा है। हो सकता है आने वाले रिजल्ट्स में ये फिगर्स जो है ठीक हो जाए, मैं तो उम्मीद करता हूँ। बट अगर इनकी फिगर्स ठीक हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनने वाला है। और आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको हर छोटे से टिप पर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।